हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इटली में यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन फेज। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इटली में यूनिवर्सिटीज़ अपने एप्लीकेशन काफ़ी सारे फेजेस में ओपन करती है, नॉर्मली 2 to 3 फेजेस में। तो आपको ध्यान रखना है, आप जितना अर्ली स्टेज में एप्लीकेशन अपना सबमिट करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फैक्ट है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कम अवेयर होते हैं रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एंड ऑल। तो अगर आप अर्ली फेजेस में अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सेकंड वन इज आइल्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि इटली में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अगर आपके पास आइल्स होगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल को एक लिवरेज मिलेगा, आपकी प्रोफाइल को एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तो स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स जिनके प्रीवियस एजुकेशन में परसेंटेज कम है, एटलीस्ट 60, 65 या बिलो 60 है, तो उनके लिए एक सजेशन है कि वो आइल्स का एग्जाम दें और आइल्स में अपना मिनिमम 6.0 नॉट लेस देन 5.5 अगर सिक्योर करते हैं तो उनके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस काफी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड वन इज LOR। यस, LOR मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्टर है आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने में। तो प्रीवियसली ईयर्स में क्या होता था कि आप यूनिवर्सिटी से या अपने स्कूल से LOR का डॉक्यूमेंट लेते थे और वो आप सबमिट कर देते थे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज ने अपना क्राइटेरिया चेंज किया है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज आपके प्रोफेसर का ईमेल आईडी और नेम और उनका डेजिग्नेशन और उनका किस डिपार्टमेंट से है ये इंफॉर्मेशन आप लोगों से मांगती है व्हाइल यू अप्लाइंग फॉर दी पर्टिकुलर कोर्स इन द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा उस प्रोफेसर का मेल आईडी प्रोवाइड कराना है जो कि आपके जो LOR का रेफरेंस है वो इजीली सबमिट कर देते हैं। इस केस में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपके उस प्रोफेसर को एक मेल करती है और प्रोफेसर को उस मेल पर रिवर्ट बैक देना होता है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो किसी भी प्रोफेसर का मेल आईडी वहां पर मेंशन कर देते हैं, जिससे कि टाइम रहते उनका प्रोफेसर वो यूनिवर्सिटी को LOR का रिप्लाई नहीं दे पाते और वो उनका रेफरेंस सबमिट नहीं हो पाता। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वन इज SOP। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर। यस, ये मोटिवेशन लेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू स्क्रूटनाइज योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको अपना मोटिवेशन लेटर प्रॉपरली मेंशन करना है, प्रॉपरली लिखना है। मोटिवेशन लेटर में आपको इनिशियली चलना है कि आपका जो इनिशियल एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ, फिर धीरे धीरे आपको अपना रेफरेंस लेके जाना है उस कोर्स की तरफ जो कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं। साथ में आपको अपनी वो सारी इंटर्नशिप्स या वो आपके कोर्सेज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कि आपने परफॉर्म किए हुए हैं अपने ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स वो आपको वहां पे मेंशन करना है और वो सारे आपको एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करने हैं जो कि आपको जो भी कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं वहां पर आपको एक अपर एंड प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि नॉर्मली आपको जब डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है तो आप यूजुअली अपने कैम स्कैनर से उसको स्कैन कर लेते हैं या अपने फोन कैमरा से स्कैन कर लेते हैं। तो कई बार वहां पर डॉक्यूमेंट्स के एजेस प्रॉपर नहीं आते, कई बार वहां पे जो डेट होता है वो कट हो जाता है, कई बार डॉक्यूमेंट पे जो साइन है वो कट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका एक प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए, प्रॉपरली उस पे जो भी डिटेल्स है वो आपका प्रॉपरली सीन होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको आप किसी से स्कैन कराते हैं अपने फ्रेंड से या फैमिली से और फिर उसको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप से शेयर करने से उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है। तो आपको याद रखना है जब भी आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में अपलोड करने के लिए स्कैन करते हैं तो वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए वाया स्कैनर और वहां पे जो भी मेंशन डिटेल्स है वो प्रॉपरली आपका विजिबल होना चाहिए, कोई भी इमेज आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता और दिस लीड्स टू अ रिजेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बट ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस के जो चांसेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे और आप टाइम रहते अपना यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सिक्योरली सबमिट कर पाएंगे और आपको ऑफर लेटर भी रिसीव हो जाएगा।
फ्रेंड्स फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप सितंबर 2023 इनटेक के लिए अपने एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है। यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन अभी स्टार्टेड है, तो आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट फेज के लिए अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट meridian.org पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी आपके डाउट है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी कोर्स, रिगार्डिंग ट्यूशन फी, रिगार्डिंग लिविंग कॉस्ट, ईच एंड एवरी सिंगल डाउट आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।